नवाज शरीफ अहलिया के इंतकाल के बायस जहनी दबाव का शिकार हैं। दिल के मर्ज और कोरोना वबा के बायस जान को खतरा हो सकता है। इस हालत में पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ की नवी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अमरीकी डॉक्टर ने तैयार की। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए। झूठी रिपोर्ट्स भिजवाने से मसला हल नहीं होगा। रिपोर्ट से लग रहा है इन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं वॉक करनी भी नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नई रिपोर्ट को जाली रिपोर्ट्स का पुलंदा करार दे दिया। कहा, अमेरिका में बैठे जाती डॉक्टर से आप ऐसी जाली रिपोर्ट्स भिजवाते हैं। बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? चोरी और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कहा जा रहा है कि उसे एक और मौका देना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन पर तनकीद। कहा, हमारा मुकाबला डाकुओं से है। अगर हुकूमत नाअहल है तो दुनिया में टॉप 3 में कैसे आ गई? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने करार दिया कि अदालत पहले ही आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला दे चुकी है। फैसले पर नजरसानी अपीलें भी खारिज हो चुकी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मजीद कोई गुंजाइश नहीं। कराची का हक इत्थे रख। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जाते जाते बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारे तहलील करने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार। बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी गई। अदालत ने करार दिया, मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। सूबाई हुकूमत को तमाम बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। बल्दियाती इदारों का इख्तियार लेना आइन के बुनियादी स्कीम के मुनाफी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क़याम भी आइन के मुनाफी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। PFC के तहत लोकल गवर्नमेंट्स के तमाम वाजिबात अदा करने की हिदायत। सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे सिंध के आम लोगों को गुलाम बनाने का जो नुस्खा था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 2021-22 की तरमीम अदालतों ने आज उसको खत्म करके जहन्नम बिछा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध के हर शहरी की फतह है। आवाम को बाइख्तियार बनाने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का अदालती फैसले पर बयान। कहा, हमारी पिटीशन का फायदा पूरा मुल्क उठाएगा। अमीनुल हक बोले, अब सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठे। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। कहा, इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दें तो बाकी घर बैठ जाएं। आज जस्टिस गुलजार अहमद का आखिरी दिन है तो उन्होंने ऐसा हुक्म दिया। जरूरत पड़ी तो नजरसानी की अपील की जाएगी। अरे मामू बात सुन लो। बिहारियों को शिनाख्ती कार्ड नहीं दे सके, अब महाजरों को शिनाख्त क्या मिलती? तो इन सब चीजों पे हम मामू बनते रहे। नहीं। अब अगर लोग निकल रहे हैं इस झांसे से तो परेशान क्यों हो रहे हैं यार? आप जो चाहे कहते रहे। नहीं मामू बात सुने पहले। समा के खुसूसी नशरियात में MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान को मामू मामू कहते रहे। हाफिज नईम ने कहा, MQM ने हमेशा अवाम को मामू बनाया है। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस
पूरे मीडिया में चलती रही है। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, चबाने के और हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वोटों को खरीद कर मुंतखब हुए। क्या इन्होंने नून लीग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? इनका इस्तीफा भी ड्रामा है। ये कुर्सी से चिपके रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की यूसुफ रजा गिलानी पर तनकीद। यूसुफ रजा गिलानी बोले, शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। क्या जब मैं स्पीकर था, ये मेरा पार्लिमानी लीडर था, मोहतरमा ने कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, ये आज मुझे रूल सिखाने आया था। एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और रीज़न। कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए। कोरोना का कातिल वायरस मजीद 32 मरीजों की जान ले गया। 5327 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 9.6% हो गई। कराची में शरह 23% से बढ़ गई। लाहौर में 13% और रावलपिंडी में 10% हो गई। NCOC का घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला।